एक बार फिर से आप सभी मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे मित्र, एक बार फिर से आप सबका लघु मनन श्रृंखला में स्वागत है। मित्र, हमने पहले मनन किया था मत कहिए, और अब मनन कर रहे हैं मत देखिए पर। आइए चलते हैं आज के मनन में। आज हम मत देखिए श्रृंखला की 8वीं कड़ी पर विचार करेंगे। आज के मनन का पद है यहेजकेल 37 और उसका 1। और यहां इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह अपना आत्मा समवा कर मुझे बाहर ले गया और मुझे एक तराई में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी थी। मित्र, यहां आप भी समझ सकते हैं, यहां एक दृश्य है जहां यहेजकेल नबी परमेश्वर की आत्मा द्वारा लाया गया, और वो जगह कोई बहुत ही मनोहर जगह नहीं थी, वो एक मनहूस जगह थी। वो जगह एक भयानक जगह थी जहां पर हड्डियां और नरकंकाल बिखरे पड़े थे। मनुष्य के दृष्टिकोण से देखें तो उस जगह में अच्छा कुछ भी नहीं था, देखने योग्य अच्छा कुछ भी नहीं था। वो जगह नकारात्मकता से भरी हुई थी और कोई भी ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं करेगा। मित्र, यदि परमेश्वर की प्रवृत्ति या उसके स्वभाव को देखें तो ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर हमेशा हमें हरी हरी चराइयों, मनोहर स्थानों और सुखद परिस्थितियों में लेकर नहीं जाता। वो कई बार अलाउ करता है कि वो हमें उन स्थानों में भी ले जाए जहां पर हमें चीजें नामुमकिन, असंभव और नाउम्मीदी से घिरी हुई दिखाई पड़ती हैं। यदि ऐसी जगहों पर हम नहीं जाएंगे तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि उसने हमें कितना बहुमूल्य और कितनी अद्भुत रीति से रचा है। मित्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहेजकेल से परमेश्वर ने एक प्रश्न पूछा। यहेजकेल 1:3 में लिखा है, तब उसने यानी परमेश्वर ने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मित्र, वहां जो दिखाई पड़ रहा था उसके अनुसार तो यहेजकेल का उत्तर यही होना चाहिए था, खुदावंद, मुझे तो लगता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। ना जाने कितने काल से ये हड्डियां पड़ी हैं, सूख गई हैं, अलग अलग हैं, ना जाने कौन सी हड्डी किसकी है। मुझे तो असंभव लगता है। खुदाबंद, मुझे यहां कोई आशा दिखाई नहीं देती। आज के दिन कहना चाहता हूं कि शायद मैं भी ऐसा ही कहता। लेकिन मित्र, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आज आपको भी जीवन के कई क्षेत्रों में ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है? रिश्ते सड़ गल रहे हैं, बच्चे सुधर नहीं सकते, पति कभी भी बदल नहीं सकता, रोग प्रतिदिन बिगड़ता चला जाता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आज के पद के आधार पर मैं इस समय एक विशेष पद आपको उपहार स्वरूप देना चाहता हूं। यिर्मयाह 32 और उसके 26 और 27 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं ही सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? I am the creator of all creatures. I am the God of all creatures. Is anything too hard for me? मित्र, यीशु भी जब लाजर की कब्र पर था तो वो सड़ चुका था। परिस्थिति बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज यही प्रश्न आपसे परमेश्वर करना चाहता है। हे मनुष्य की संतान, क्या तुम्हें लगता है कि जिन परिस्थितियों में तुम जी रहे हो, जिन विपरीत बातों को तुम अपने चारों ओर देख रहे हो, जिन बातों से तुम घिरे हो, क्या तुम्हें लगता है कि वे बदल सकती हैं? आज विश्वास से कहिए, प्रभु, मैं जानता हूं कि मनुष्य से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपसे सब कुछ हो सकता है। मित्र, मैं नहीं कहता हूं कि बिल्कुल बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा और उल्टी गंगा बहने लगेगी। मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करेगा, और वचन कहता है, बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बातें हो या ना हो, आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न तो कीजिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर को आदर देते हुए कहिए कि प्रभु, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। प्रभु आपको भी आदर देगा। उन परिस्थितियों को जो निराशा उत्पन्न करती हैं, देखना स्वाभाविक है, ये हमें दिखेंगी। लेकिन मैं आज के दिन एक बार फिर से कहना चाहता हूं, उन परिस्थितियों से भी बढ़कर उस परमेश्वर को देखिए जो आपकी सारी परिस्थितियों से बड़ा है। क्या लाल समुद्र
परमेश्वर से बड़ा था? क्या यरीहो की दीवार परमेश्वर से बड़ी थी? नहीं। आज के दिन फिर से कहना चाहता हूं, आपके जीवन के सारे पर्वतों पर भी परमेश्वर राज्य करता है। अगर योएल नबी की पुस्तक में जाए तो लिखा है, यहोवा परमेश्वर जब पर्वतों पर पांव रखता है तो पर्वत गलने लगते हैं। आज कहिए इस मनन के समय, मेरा परमेश्वर उन सभी पर्वतों से बड़ा है जो मेरे जीवनों में है। आइए अब अंत में सुने। जब ये बातें बिल्कुल विपरीत और नकारात्मक दिखाई पड़ रही थीं, तब यहेजकेल को परमेश्वर ने क्या कहा? यहेजकेल 37:3 में स्वयं परमेश्वर ने कहा, यहेजकेल अब इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर और ये जी उठेंगी। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर चाहता तो स्वयं अपने मुंह से बोलकर वो उन हड्डियों को जीवित कर सकता था, लेकिन वो चाहता था कि यहेजकेल अपनी आंखों से सकारात्मक बातों को देखे और सकारात्मक बात कहे। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब वो नबूवत करने लगा तो चौमुखी आंधी चलने लगी, परमेश्वर की आत्मा वहां पर बहने लगी और लिखा है, हड्डियों से हड्डियां और नस से नस जुड़ गई और देखो बहुत बड़ी सेना वहां पर खड़ी हो गई। मेरे प्रियो, हम में से हर एक को परमेश्वर आज के दिन बहुत आयत के साथ आशीष दे। एक छोटी सी घटना से मैं समाप्त करना चाहता हूं। एक पास्टर के पास, और ये घटना भी कोरिया की है, एक स्त्री गई। वो अपने पति से बहुत दुखी थी। अक्सर वो मारता पीटता और शराब पीता और अपनी पत्नी की बिल्कुल चिंता नहीं करता था। घर बिल्कुल घर की तरह नहीं रह गया था। पत्नी अपने पास्टर के पास गई और उसने कहा कि पास्टर साहब, अब मैं चाहती हूं किसी भी हालत में मैं इसके साथ ना रहूं। मैं चाहती हूं कि अब मैं बिल्कुल अपने जीवन को अलग ढंग से जीऊं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई परिवर्तन हो सकता है। पास्टर ने कहा कि बहन, छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं, अगर बिल्कुल जीना मुश्किल है तो छोड़ना ही ठीक है, लेकिन उससे पहले एक काम करें। मैं पूछना चाहता हूं, आपने इसके लिए कितनी बार दुआ की है? उसने कहा, मैंने दुआ तो की है। तब फिर पास्टर ने कहा कि तो आइए आज एक काम कीजिए। आज जब भी मैंने आपसे सुना है, आपके पति के बारे में मैंने आपके मुंह से नकारात्मक बातें ही सुनी हैं। आज आप उसको ब्लेस कीजिए, आज आप उसको आशीष दीजिए, आज आप कहिए कि मैं उससे प्रेम करती हूं। अब 1 कुरिन्थियों 13 उसमें प्रेम की परिभाषा है, उसमें यह लिखा है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। आज आप प्रतीति कर लीजिए और आइए कम से कम अंतिम बार एक प्रयास करें। यू स्टार्ट ब्लेसिंग योर हस्बैंड, अपने पति को आशीष दीजिए। मित्रों, उस पास्टर ने लिखा कि वो औरत गुस्से से दांत पीसने लगी। उसने कहा, आई कैनॉट ब्लेस हिम एट एनी कॉस्ट। मैं बिल्कुल उस आदमी को मैं आशीष दूं, मैं आशीष दे नहीं सकती। तो पास्टर ने कहा, यदि आप आशीष नहीं दे सकती, जो आपने आज तक नहीं दी, तो फिर उम्मीद मत कीजिए। तो बहन, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जितनी गलती उसकी है उतनी आपकी भी है। स्टार्ट ब्लेसिंग हिम एंड यू विल सी द मिरेकल ऑफ गॉड। और अचानक ना जाने क्या हुआ, पवित्र आत्मा ने उस स्त्री को अपने कंट्रोल में लिया और उसके आंसू बहने लगे एंड शी स्टार्टेड ब्लेसिंग हर हस्बैंड। उसने उसकी अच्छी अच्छी बातों को भी याद करना शुरू किया और कहने लगी, हाँ पास्टर, अच्छे तो हैं, बहुत मेरी चिंता भी करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। पास्टर ने और उसको एनकरेज किया, और अच्छी बातों को सोचिए, सद्गुणों को सोचिए। सोचते सोचते वो प्रार्थना करने लगी, दोनों आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगे। और पास्टर ने कहा, ये काम आप लगातार जारी रखें। एक दिन की बात है कि कलीसिया में ही जब प्रार्थना चल रही थी और जब ऑल्टर कॉल हुआ, उसका पति ऑल्टर कॉल में दिखाई पड़ा और हाथ उठाकर उसने समर्पण किया और सबके सामने उसने गवाही दी कि आज मैं स्वीकार करता हूं, अपनी पत्नी से मैंने लगातार बहुत ही नेगेटिव बातें की हैं। मैंने कभी उसको प्यार नहीं किया, मैंने कभी उसका ध्यान नहीं रखा, लेकिन आज मैं हाथों को उठा करके स्वीकार करता हूं। और मेरी पत्नी इस समय जब इसी कलीसिया में बैठी है, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मेरे मित्रों, और आपको क्या कहूं, उस पास्टर ने लिखा कि उसका पति अपनी पत्नी के पास गया, उसने उसके हाथों को थाम लिया, दोनों के आंसू बहने लगे और पास्टर ने लिखा, आनंद के मारे मैं स्टेज पर ही नाचने लगा। हाँ मेरे प्रियो, बहुत बातें जो हमको असंभव दिखती हैं, सिंपली मत सोचिए कि भाई प्रतिदिन यही कहते हैं, आप अच्छा कहिए, अच्छा कहिए। अच्छा ही मत कहिए, एट द सेम टाइम अच्छा सोचिए भी, क्योंकि आप अपनी सोच का परिणाम हैं। जो कुछ हम हैं, वी आर द आउटकम ऑफ आवर थॉट्स। आइए अपने मन के विचारों की रक्षा करें और कहें, प्रभु
बहुत सारी हड्डियां दिखाई पड़ती हैं, बहुत सारे पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मैं जानता हूं इन हड्डियों से भी बढ़कर तू है, इन पर्वतों से भी बढ़कर तू है, और तू मेरे जीवन में वो कर सकता है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि आपने कहा है तेरी कल्पना और मेरी कल्पनाओं में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आप में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आइए मेरे साथ आमीन कहिए। आमीन। छोटी सी प्रार्थना। प्यारे खुदाबंद, आज एक बार फिर से अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। अगर मेरे इन मित्रों को आपने बहुत आशीष दी है तो आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन यदि इनका जीवन सूखी हड्डियों से, यदि इनका जीवन नकारात्मक परिस्थितियों से, यदि इनका जीवन लोगों की घृणा और आलोचनाओं से, यदि इनका जीवन अभाव और बहुत सारी बातों से, दुर्भाग्य से यदि घिरा हुआ है, यदि इनको भी ऐसा लगता है कि ये उसी सूखी हड्डियों की तराई में बैठे हैं, तो आज के दिन प्रार्थना करना चाहता हूं खुदाबंद, आज इनमें से हर एक को एनकरेज करना चाहता हूं, एक बार मेरे ये मित्र हियाव बांधें और अपनी उन परिस्थितियों से भविष्यवाणी करें और कहें, बेशक तू सूखी हड्डी है, लेकिन मैं जानता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ से तुम जी उठोगे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्यारे खुदाबंद, एक एक जन को बरकत दें, इनकी मिनिस्ट्री को बरकत दें, इनके स्वास्थ्य को बरकत दें, इनमें से हर एक के जीवन के अंदर आपका आनंद लगातार उमड़ता रहे। धन्यवाद करता हूं प्रार्थना को सुनने के लिए। जो कोर्ट केस कचहरी का सामना कर रहे हैं उनके भी साथ हों, हर एक को बरकत दें। बुरी बुरी बीमारियों का जो सामना कर रहे हैं वे भी अपनी बीमारियों को नबूवत करके कहें कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूं और तुम मेरे शरीर को छोड़कर, हालेलुया, मेरे शरीर को छोड़कर तुम बाहर निकलने पाओगी। और खुदावंद ऐसा होगा। जादू टोने सब प्रकार की ताकत को आपके नाम पर आज्ञा देता हूं, इनके जीवनों से बाहर निकलने पाए। धन्यवाद करता हूं प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम पर आमीन और फिर से आमीन।